कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अमीर बनते जाते हैं और बाकी लोग पूरी जिंदगी पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। आज हम रिच डैड पुअर डैड के उन्हीं सीक्रेट्स को समझने वाले हैं। वो किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। हम उन 6 खास लेसन्स पर फोकस करेंगे जो फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाते हैं। तो इस पूरी किताब का जो सेंटर पॉइंट है वो है दो तरह के पिता, एक अमीर और एक गरीब। एक तरफ थे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अपने डैड, हाईली एजुकेटेड सरकारी कर्मचारी लेकिन हमेशा पैसों की तंगी, और दूसरी तरफ उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता, 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। जाहिर है पैसे को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। और यहीं से शुरू होता है असली माइंड गेम। पुअर डैड कहते थे पैसे का प्यार सारी बुराई की जड़ है। रिच डैड क्या कहते थे? नहीं, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। एक के लिए बच्चे ऐसी जिम्मेदारी थे जिनकी वजह से वो अमीर नहीं बन पा रहे थे, और दूसरे के लिए बच्चे ही अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह थे। देखा, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया है। और इस स्लाइड को देखिए, बस एक छोटा सा बदलाव, लेकिन दिमाग पर असर कितना बड़ा है। पुअर डैड की आदत थी कहने की, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। स्टेटमेंट क्लोज्ड, बात खत्म, दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि ये नहीं कहना है, सवाल पूछना है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। और जैसे ही ये सवाल पूछा, दिमाग वो सॉल्यूशंस ढूंढने लग जाता है। गेम चेंजिंग है ना? तो चलिए अब आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी लेसन पर, वो जाल जिससे बचना है, जिसमें सच कहूं तो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं। और इस जाल का नाम है रैट रेस, चूहे की दौड़। सोच कर देखिए, ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता। नौकरी करो, पैसे कमाओ, बिल्स भरो और फिर और बड़े बिल्स भरने के लिए और ज्यादा मेहनत करो। मतलब एक गोल गोल पहिए में दौड़ तो रहे हैं लेकिन जा कहीं नहीं रहे। तो ये साइकिल चलता कैसे है? सोचिएगा, प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है, फिर क्या होता है? हम सोचते हैं चलो एक बड़ा घर ले लेते हैं या एक नई गाड़ी, और बस जैसे ही ये किया खर्चे बढ़ गए, लोन बढ़ गया। अब डर लगने लगता है कि ईएमआई कैसे भरेंगे, और इस डर से हम और भी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो फाइनेंशियली आजाद होने ही नहीं देता। तो सवाल यह है कि इस रैट रेस से निकलें कैसे? जवाब पैसे के एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम में है। और नियम सीधा सा है, एसेट्स खरीदो। अब एसेट क्या है? बहुत आसान भाषा में, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। सिंपल, भले ही आप उस वक्त काम कर रहे हो या आराम से सो रहे हो। और इसका ठीक उल्टा है लायबिलिटी, यानी देनदारी। ये वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। और बस यही वो एक रूल है, अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज जमा करते हैं, अक्सर ये सोचकर कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, सुरेश और रमेश। दोनों को 10 लाख का बोनस मिला। सुरेश ने क्या किया? एक चमचमाती हुई नई गाड़ी खरीद ली, और रमेश ने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा ले लिया। अब सीधा 15 साल आगे चलते हैं। सुरेश की गाड़ी की वैल्यू ऑलमोस्ट 0, वो एक लायबिलिटी थी। और रमेश की जमीन, उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है और वो मिलियनियर बन गया है। देखा, यही है एसेट और लायबिलिटी की असली ताकत। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अपने लिए वेल्थ का इंजन कैसे बनाएं? रिच डैड का एक मंत्र था, माइंड योर ओन बिजनेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी डे जॉब रखो, लेकिन उसके साथ साथ अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करो, एक तरह से अपना खुद का बिजनेस। देखिए, आपका प्रोफेशन आपके बिल्स पे करता है, लेकिन आपका बिजनेस यानी आपके एसेट्स वो आपको अमीर बनाते हैं। तो ये अपना बिजनेस या एसेट्स हो क्या सकते हैं? ये कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, या फिर ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आए, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जिसको चलाने के लिए आपका वहां हर वक्त होना जरूरी ना हो। पॉइंट ये है कि कुछ ऐसा बिल्ड करना है जो आपके लिए पैसा कमाए, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। और यहीं पे एक गोल्डन रूल सामने आता है। अमीर लोग जो है ना, वो लग्जरी सबसे आखिर में खरीदते हैं। पहले वो अपने एसेट्स बनाते हैं, एक सॉलिड बेस तैयार करते हैं, और फिर उन एसेट्स से जो पैसा आता है उससे वो महंगी चीजें खरीदते हैं। जबकि दूसरी तरफ पुअर और मिडिल क्लास लोग अपनी मेहनत की कमाई से सीधा लग्जरीज खरीद लेते हैं और इस चक्कर में और कर्ज में डूब जाते हैं।
चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमीर लोग इस गेम को एकदम अलग लेवल पे कैसे खेलते हैं। वो सिर्फ पैसा कमाते नहीं हैं, वो उसे बचाते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है टैक्स। देखिए, अमीर लोग कॉर्पोरेशंस बनाते हैं, लीगल स्ट्रक्चर्स, जिससे वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसका फायदा क्या है? वो पहले कमाते हैं, फिर बिजनेस में खर्च करते हैं और उसके बाद जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। जबकि एक नॉर्मल एम्प्लॉय वो पहले कमाता है, फिर सीधा टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसे को खर्च करता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। जैसा इस एग्जाम्पल में है, सिर्फ $25,000 इन्वेस्ट किए, 25 सेंट्स पर शेयर के हिसाब से 1 लाख शेयर्स खरीदे और 1 साल से भी कम टाइम में वो $25,000 बन गए $1 मिलियन। ये जुआ नहीं है, ये है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, सही टाइम पर सही जगह पर सूझबूझ से रिस्क लेना। और आखिर में ये सारी बातें आकर जुड़ती हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, इनकम के 3 टाइप्स को समझने से। सबसे पहली है अर्न्ड इनकम। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो इनकम है जो आप जॉब से अर्न करते हैं, यानी सैलरी, और इस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। फिर आती है पैसिव इनकम। ये रियल एस्टेट या बिजनेस से आती है और इस पर टैक्स काफी कम लगता है। और तीसरी है पोर्टफोलियो इनकम। ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे पेपर एसेट से मिलती है। इस पर भी टैक्स कंपैरेटिवली कम होता है। तो अमीर बनने का आखिरी और सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वो ये है कि अपनी अर्न्ड इनकम को जितनी जल्दी हो सके पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करना। मतलब अपनी सैलरी का इस्तेमाल ऐसे एसेट्स खरीदने में करो जो आपके लिए और पैसा कमाएं। बस यही है वो पूरा गेम जिसे अमीर लोग खेलते। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, हमारा पैसा हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है? क्या हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं या हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर तय करेगा।